अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं क्या हिसार किले में ओलुगान सोफिया से कहता, तुम एक खतरनाक औरत हो सोफिया, हम ये समझ गए हैं। और फिर एकदम अपनी तलवार निकालकर सोफिया की गर्दन पर तान लेता है। ये देखते साथ ही बाजंतीनी सिपाही और मंगोल नौकर एक दूसरे के ऊपर अपने नेजे तान लेते हैं। ओलुगान कहता है, तुमने मुझसे मजीद एक भी बात छुपाई, मुझे नजरअंदाज करके खुद से कोई भी हरकत की तो तुम्हारा खूबसूरत ये चेहरा बर्बाद हो जाएगा सोफिया। क्या तुमने मुझे अच्छी तरह सुना? तो सोफिया अपने हाथ के इशारे से अपने सिपाहियों को पीछे होने का इशारा करती है तो तमाम सिपाही पीछे पीछे हट जाते हैं। सोफिया कहती, तुम मंगोलों के लिए जो कुछ हो मैं भी बाजंतीन के लिए वैसी ही हूँ ओलुगान, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी मुझे अपने मातहत कुत्तों के साथ एक रेवड़ में न धकेलो। ये सुनकर ओलुगान अपनी तलवार पीछे हटा लेता है और कहता, बताओ उस्मान के यहाँ आने को कैसे मुमकिन बनाओगी? अगर वो नहीं आया तो सोफिया कहती, वो आएगा क्योंकि बाला के यहाँ होने के बारे में उसे मेरी जानब से पता नहीं चला। तो ओलुगान कहता, तुम अपने अंदर के जासूसों पे भरोसा कर रही हो। सोफिया कहती, नहीं जासूस नहीं, मैंने उस्मान को एक सबूत भेजा है, उसके अतराफ में इतने अहमक लोग मौजूद हैं कि वो ये जान भी नहीं पाएगा कि ये सबूत मेरी तरफ से पहुंचा है। ओलुगान कहता, तो फिर अपने खुदा से दुआ करो सोफिया, दुआ करो कि तुम्हारी बात सच निकले और उस्मान चुंगल में आ जाए। सोफिया कहती, चुंगल में भी आ चुका है ओलुगान, वो थोड़ी ही देर में यहाँ होगा। ये सुनकर ओलुगान शराब पीने लग जाता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उस्मान साहब खुफिया राहदारियों से होते हुए किले में आ पहुंचते हैं और इसी तरह जरकुताय और बाकी साहब भी एक एक करके उस किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और फिर जब यूसुफ भी अंदर दाखिल हो जाता है तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। सब अपनी अपनी तलवारें निकाल कर किले के अंदर जाते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं उस्मान साहब कहते, कैद खाने की तरफ जाने वाला दरवाजा यहाँ है। और जैसे ही उस कमरे के अंदर दाखिल होने लगते हैं तो पीछे से आवाज आती है, रुको, कौन हो तुम? और बाजंतीनी सिपाही भागते हुए आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर जरकुताय कहता, अब इनके सरों से ढोल बजेगा हजूर। बुरान कहता, हजूर आप जल्दी से कैद खाने में जाएं, मजीद कुत्ते आएंगे, हम दरवाजे को संभाल लेंगे। उस्मान साहब कहते, ठीक है। और उस्मान साहब जिंदान की जानब रवाना होते हैं तो पीछे से बुरान उन बाजंतीनी सिपाहियों से कहता, आओ कुत्तो आओ, हम हिसार की दीवारों को तुम्हारे खून से रंग देंगे। और फिर सब भाग कर उन सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई होती है। एक सिपाही दो दो तीन तीन बाजंतीनियों से मुकाबला कर रहा होता है और कईयों को एक साथ जहन्नम वासिल कर रहा होता है। जरकुताय, बुरान और यूसुफ बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं। जबकि उधर उस्मान साहब जब जिंदान के अंदर जा रहे होते हैं तो वहां उनके सामने एक बाजंतीनी सिपाही आ जाता है, जिसे देखकर उस्मान साहब कहते, मैं तुम्हारी मौत बनूंगा, मैं तुम्हें इन कैद खानों में दफन कर दूंगा। और उस्मान साहब जब उससे लड़ रहे होते हैं ये आवाज सुनकर बाला जो कि जिंदान के अंदर बंधी हुई होती है कहती, उस्मान उस्मान, और उस्मान को पुकारती है। उस्मान साहब अपने रास्ते में आने वाले हर एक बाजंतीनी को जहन्नम वासिल करते हुए बाला के जिंदान की जानब बढ़ते हैं और बहुत जल्द बाला के जिंदान तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। और उस्मान साहब वहां बाला को देखते हैं और बाला उस्मान साहब को देखकर निहायत खुश होती है। उस्मान साहब बाला को जिंदा सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी जान में जान आ जाती है और कहते हैं बाला, और खुश होते हुए उसकी जानब बढ़ते हैं। बाला कहती, तुम आ गए उस्मान? उस्मान साहब कहते, हाँ मैं आ गया बाला, मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ भला? हाँ? बाला कहती, जी हाँ तुम नहीं छोड़ोगे। और फिर उस्मान साहब जब जिंदान को ताला लगा देखते हैं तो कहते हैं, जरा इंतजार करो इंतजार करो। और उस्मान साहब पीछे बाजंतीनी सिपाही से जिंदान की चाबी निकालते हैं और जिंदान के ताले को खोलने लग जाते हैं। बहुत ही जल्द ताला खोल लिया जाता है और उस्मान साहब जिंदान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं और फौरन बाला को गले से लगा लेते हैं और दोनों निहायत और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उस्मान साहब कहते, तुम अब मेरे सामने हो, उन्होंने तुम्हारे साथ ये क्या किया? हाँ तुम्हारे साथ ये क्या किया? जरा मैं तुम्हें इन जंजीरों से निकाल लूं, ठीक है? बाला कहती, ठीक है तुम आगे हो, हाँ अब मैं बहुत बेहतर हूँ। और फिर उस्मान साहब बाला की हथकड़ियों को खोल देते हैं और उसे आजाद करवा लेते हैं और इसके बाद एक बार फिर गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मेरी बाला, मेरी खूबसूरत आंखों वाली बीवी, तुम, मैंने सोचा कि तुम राख में जल गई हो, मैंने सोचा कि तुम आग में जल गई हो, मैंने तुम्हें शोलों में देखा, हम किस तकलीफ से गुजरे क्या तुम जानती हो? मैंने सोचा कि तुम जल गई हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम मेरे सामने हो, सही सलामत मेरे सामने हो, ठीक है? बाला कहती, मैं ठीक हूँ और जिंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और उस्मान साहब एक बार फिर बाला को गले से लगा लेते हैं और दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते, चलो चलो चलते हैं। तो बाला उस्मान को रोकते हुए कहती, उस्मान मुझे तुमसे
तुमसे कुछ कहना है। सोफिया ने मुझे ऐसी बात बताई है कि बाला अभी बताने ही लगती है कि इस दौरान बुरहान भागता हुआ आता है और कहता हुजूर, और बुरहान भी जब बाला को सही सलामत जिंदा सलामत देखता है तो हैरान और परेशान हो जाता है। जबकि जरकुताई भी बहुत खुश होता है और कहता है अल्लाह का शुक्र है बाला खातून, आप ठीक है इंशाल्लाह। बाला कहते मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। उस्मान साहब कहते चलो चलते हैं, हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है, और साहब जंदान से रवाना होते हैं। इधर दूसरी जानब बाजंतीनियों की लाशें पड़ी होती हैं, जहां सोफिया और लुगान अपने सिपाहियों के हमरा आते हैं और उन लाशों को देखते हैं। इस दौरान रस्तियों वहां पर आता है और आकर कहता है मोहतरमा, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ, उस्मान बाला के लिए आया है, वो हमारे जाल में फंस चुका है। तो सोफिया कहती मैंने तुमसे कहा था ना अलुगान। अलुगान जब वहां पर बड़ी तादाद में बाजंतीनी सिपाहियों की लाशों को देखता है तो कहता है तुमने उस्मान के लिए बहुत से फौजियों को कुर्बान कर दिया है। सोफिया कहती चारा डाले बगैर शिकार नहीं आ सकता, जब उस्मान हमारे शिकंजे में आएगा तो मैं इन सब का इंतकाम ले लूंगी बहुत जल्द, और अपनी तलवार निकाल लेती है और आगे बढ़ती है। इधर जब उस्मान साहब बाला को जिंदान से लेकर बाहर आ रहे होते हैं, बाला मुसलसल कह रही होती है उस्मान उस्मान मेरी बात सुनो। ये सोफिया उस्मान साहब बाला को खामोश करवाते हुए कहते बाला मुझे पहले तुम्हें यहाँ से जिंदा निकालना है बाला। इसी दौरान पीछे से सोफिया और ओलुगान आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। सोफिया कहती तुम अपनी खातून को लेकर भाग सकते हो, क्या तुमने ये सोचा था? उस्मान साहब कहते तुम फिर से सांपों के झुंड की तरह हमारे पीछे आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि जहन्नम के गहरे गड्ढे में दफन करूंगा। तो ओलुगान कहता तुम बेकार में जदोजहद कर रहे हो, तुम अपनी ही कब्र में आ गए हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम बामुश्किल अपना सर उठा सकते हो। उस्मान साहब कहते तुम अपनी गंदी चालों से लड़ रहे हो, क्या तुम्हें इस बुजदली पर जरा भी शर्म नहीं आती? और फिर सोफिया कहती हमला। ये सुनते साथ ही बाजंतीनी सिपाही उस्मान साहब पर हल्ला बोल देते हैं। उस्मान साहब बुरहान और जरकुताई और यूसुफ उन्हें काटना शुरू कर देते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी देर उनके दरमियान मुकाबला होता है। और फिर सोफिया उस्मान साहब पर हल्ला बोल देती है। उस्मान साहब सोफिया से लड़ने लग जाते हैं और बहुत जल्द उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं और कहते हैं यहाँ आओ अब हरकत करो। जब उस्मान साहब ने अपनी तलवार सोफिया की गर्दन पर रखी होती है तो इसी दौरान हलीमा छुपकर उन्हें देख रही होती है। सोफिया कहती तुम मुझे मार नहीं सकते उस्मान। उस्मान साहब कहते क्या वाकई? सोफिया कहती खास तौर पर तुम्हारी खातून बाला तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। और फिर बाला उस्मान साहब से कहती इसे मत मारो उस्मान, इसे मत मारो, सिर्फ यही जानती है कि हमारी बेटी कहाँ है। तो उस्मान साहब कहते ये तुम क्या कह रही हो बाला, बाला ये क्या कह रही हो? और फिर इसी दौरान एक बाजंतीनी सिपाही अपना तीर उस्मान साहब को दे मारता है। उस्मान साहब जख्मी हो जाते हैं। बुरहान और जरकुताई उस्मान साहब को पकड़ते हैं तो सोफिया फौरन अपना खंजर निकालती है और एकदम बाला पर हल्ला बोलकर उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर अपना खंजर रख देती है। और उस्मान साहब से कहती तुमने ठीक सुना उस्मान, तुम्हारी बेटी हलीमा जिंदा है। बाला कहती ये ठीक कह रही है उस्मान। उस्मान साहब कहते कैसे कैसे? बाला कहती हमारी बेटी जिंदा है, हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे उस्मान, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, हमारी बच्ची जिंदा है। और फिर सोफिया हरिस्तो से कहती हरिस्तो बाला को ले जाओ। तो हरिस्तो बाला को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। ये देखकर उस्मान साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस्मान साहब एक बार फिर बाजंतीनियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। जबकि हलीमा छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। बुरहान जरकुताई यूसुफ बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और कईयों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। बुरहान भी एक सिपाही को जहन्नम वासिल करते हुए उसी के साथ जमीन पर बैठ जाता है और मरने का नाटक करता है। और फिर इस दौरान मरियम उठकर वहां से रवाना होती है। उस्मान साहब बाजंतीनी को काटते हुए मरियम को देख लेते हैं और कहते हैं मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो? जबकि सोफिया भी हलीमा को वहां देखकर बहुत परेशान होती है और कहती है पोइना। और फिर उस्मान साहब एक बार फिर मरियम को देखते हुए कहते मरियम ये यहाँ क्या कर रही है? मरियम को बाहर ले जाओ जल्दी करो। और फिर यूसुफ मरियम को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। बुरहान वहीं जमीन पर बैठा ये सारा मंजर देख रहा होता है। जरकुताई उस्मान साहब को पकड़ते हुए कहता हुजूर हमें जाना है, इनकी तादाद बढ़ गई है। उस्मान साहब कहते मैं बाला को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। जरकुताई कहता मेरे हुजूर वो हमें पकड़ने से पहले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और फिर जरकुताई उस्मान साहब से कहता हुजूर बुरहान यही है, चले मेरे हुजूर। और उस्मान साहब को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि बाजंतीनी सिपाही उनके पीछे भागते हैं। उधर रस्तियों जब बाला को पकड़कर जिंदान की जानब ले जा रहा होता है तो बाला भरपूर मुजाहमत कर रही होती है और कहती है छोड़ो बदमाशो छोड़ दो मुझे। हरिस्तो कहता तुम और उस्मान दोनों जल्द ही मर जाओगे। बाला कहती हम देखेंगे कि कौन मरता है। और फिर इधर उस्मान साहब जरकुताई यूसुफ और मरियम के पास आ जाते हैं और एक जगह रुककर कहते यहाँ इंतजार करो। कितने में ही थोड़ी देर बाद ओलुगान और सोफिया वहाँ आ जाते हैं और उस्मान साहब को अपने सामने देखते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। ओलुगान कहता उस्मान मैं अपने दांतों से तुम्हारा कलेजा चबाऊंगा। उस्मान साहब कहते बाला को बचाने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे इन कुत्तों को जहन्नम वासिल करूंगा। सोफिया कहती हमला। बाजंतीनी सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं इस दौरान उस्मान साहब एक रस्सा काट कर उनके सामने एक पिंजरा नमा दरवाजा गिरा देते हैं और उनका रास्ता बंद हो जाता है। ये देखकर उस्मान साहब और जरकुताई हंसने लग जाते हैं जबकि ओलुगान गुस्से से कहता इसे खोलो। सोफिया को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उस्मान साहब जब जाने लगते हैं तो ओलुगान कहता उस्मान मेरी बात सुनो, अगर तुम कल सैवर यहूक नहीं आते और ऐलान नहीं करते कि तुमने हथियार डाल दिए हैं इस चौक में
में अपनी खातून को मरते हुए देखोगे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ये सुनकर उस्मान साहब बिना कोई जवाब दिए वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही उस दरवाजे को खोल नहीं पाते। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।